नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ में, जिसमें हम अभी देख रहे हैं नक्षत्र। हम इंडिविजुअली नक्षत्र का स्टडी कर रहे हैं। वन बाय वन करके हमने लगभग सभी नक्षत्र कवर कर लिए हैं। अब हमारे सिर्फ 5 नक्षत्र ही बचे हैं। चलिए उनमें से देखते हैं। सबसे पहला नक्षत्र मीन्स बचे हुए 5 में से, जो कि है हमारा आज का नक्षत्र, जिसका नाम है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहली डिटेल है धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में कि ये हमारे नक्षत्र श्रृंखला में 23वें नंबर का नक्षत्र है। ओके, इससे पहले हमने 22 नक्षत्र देखे। हमारे 23rd नंबर का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। अभी हम देखेंगे धनिष्ठा नक्षत्र की कुछ और डिटेल्स। तो सबसे पहली डिटेल जो हमें देखनी होती है नक्षत्र की, वो होती है कि नक्षत्र कौन से राशि में आ रहा है। तो दोस्तों, धनिष्ठा ये जो नक्षत्र है, इसमें क्या हो रहा है कि ये नक्षत्र 2 राशि में आ रहा है। अब वो 2 राशि कौन सी है? तो सबसे पहली राशि है मकर और उसके बाद राशि है कुंभ। अभी ये नक्षत्र 2 राशि में आ रहे हैं। तो इसके पद कैसे डिवाइड हुए हैं, मतलब ये 2 राशि में कैसे आ रहा है, ये हम देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा नक्षत्र का पद। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है और हम हर एक वीडियो में भी बताते हैं कि नक्षत्र के 4 पद होते हैं, जिसमें से ऐसा हो सकता है कि एक पद एक राशि में, बचे हुए 3 पद दूसरे राशि में, या फिर 2 पद एक राशि में और बचे हुए 2 पद दूसरे राशि में, या फिर पहले 3 पद एक राशि में और बचा हुआ एक पद दूसरे राशि में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों भी पद एक ही राशि में हो। ये पॉसिबल है। हमारे नक्षत्र के केस में क्या हो रहा है ये हम देखेंगे। हमारा ये जो नक्षत्र है धनिष्ठा, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो 4 पद है उसमें से 2 पद एक राशि में आ रहे हैं और 2 पद आ रहे हैं दूसरे राशि में। यानी कि 2 पद है मकर राशि में और 2 पद है हमारे कुंभ राशि में। ओके, मतलब ये 50-50% डिवाइड हुआ है, इसलिए द्विपद नक्षत्र हो गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट भी कवर हो चुका। अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये देखना है कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन सा है। तो दोस्तों, नक्षत्र को स्वामी कैसे असाइन किए जाते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा है पुराने वीडियो में। हमने क्या किया था, एक्सेल शीट बनाई थी, नक्षत्र की बहुत सी डिटेल वहाँ पे देखी थी, जो हमारे पास हमेशा नोट डाउन करके होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सामने जाके काम में आएगी। उसी वीडियो में हमने ये भी देखा था कि नक्षत्र को स्वामी कैसे असाइन हो रहे हैं, आप कैसे याद कर सकते हो, या फिर आपको समझे कैसे क्विकली। उसी में हमने ये देखा था कि धनिष्ठा ये जो नक्षत्र है हमारा, उसका स्वामी है मंगल, मतलब प्लैनेट मंगल जो है मीन्स मार्स प्लैनेट, वो इस नक्षत्र का स्वामी है। ये हो गई हमारी तीसरी डिटेल। अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी कि इस नक्षत्र पे अगर किसी का जन्म होता है तो उस पर्सन में बाय बर्थ कौन से क्वालिटीज़ आ जाएंगे, ये देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहली क्वालिटी हम देखते हैं कि नक्षत्र का नेचर किस टाइप का होता है। जैसे कि लास्ट नक्षत्र हमारा सात्विक किस्म का नक्षत्र था। धनिष्ठा ये नक्षत्र सात्विक किस्म का नहीं है। ओके, नक्षत्र की खास चीज़ें क्या है, मीन्स कौन सी खास क्वालिटी है देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो नक्षत्र है ये क्रूअल टाइप का नक्षत्र है। ओके, मतलब किसी पे भी दया ना करने वाला नक्षत्र है। हमारा लास्ट नक्षत्र देखिए, वो कैसा था कि नक्षत्र पे जन्मे हुए लोग लोगों पे दया करने पे भरोसा करते थे। लेकिन ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दया करने में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखेंगे। ओके, उनका बिलीफ नहीं होगा। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद इस नक्षत्र पे जो लोग जन्म ले रहे हैं वो ब्रिलियंट तो हो गए, और वो बोलते हैं ना फ्रंट एंड पे रहने वाले, मतलब सामने जाके कोई भी काम करने वाला, जिसको बोलते हैं कि वो पराक्रमी लोग हैं, उस टाइप के लोग रहेंगे। ओके, बुद्धिमान भी रहेंगे, थोड़ी सी दया कम करेंगे, मतलब दयालु इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, मीन्स ऑलमोस्ट नहीं ही होंगे। उसके बाद खाना पीना जो भी रहता है बाहर का, या फिर खाने पीने में इंटरेस्ट होने वाले लोग, जिसको पेटू लोग बोलते हैं, उस टाइप का भी नेचर होगा उनका थोड़ा सा। ओके, हमेशा उनमें एक डेयर रहेगा, डेयरफुल लोग रहेंगे, ऐसे किस्म के लोग होंगे जो इस नक्षत्र पे जन्म लेंगे। ओके, मतलब कुछ खास कर दिखाने में उनका बिलीफ होगा हमेशा। अब देखते हैं मेल एंड फीमेल में से किसके लिए नक्षत्र लकी है। दोस्तों, ये नक्षत्र सिर्फ मेल के लिए लकी है, यानी कि अनुकूल है मेल के लिए।
फीमेल के लिए इतना ज़्यादा लकी नहीं है। तो ये हो गए कुछ क्वालिटीज़ हमारे धनिष्ठा नक्षत्र के। सो अभी ये देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ याद रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो सबसे पहले नक्षत्र का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में डील कर रहे हैं और हमें ये चीज़ काम में नहीं आती है। उसके बाद हमें याद रखना होता है नक्षत्र का राशि और उसका पद का डिवाइडेशन कैसे हुआ है, वो देखना होता है, कितने पद कौन से राशि में आए वगैरह, ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती है। नक्षत्र का नंबर पता होना ज़रूरी होता है और नक्षत्र का स्वामी कौन है वो पता होना ज़रूरी होता है। सो ये डिटेल हमने ऑलरेडी देखी है, इसकी एक्सेल शीट भी बनाई है और अभी भी आपने वीडियो में डिटेल सीखी है ऑलरेडी। सो यही डिटेल है इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी होती है, या फिर एटलीस्ट नोट डाउन करके होना चाहिए, यानी कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये डेटा हम फेच करते आ सके, ऐसा नोट डाउन करके होना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। सो अभी वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।